प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 54 54 नंबर की। और ये 17 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। क्लास 10th के लिए है। विषय समाज विज्ञान भूगोल। और इसमें हम भूगोल का पार्ट 7 करेंगे, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। और इसमें मैप से मानचित्र से संबंधित वर्क आज करेंगे, मानचित्रकार करेंगे, मैप वर्क। ठीक है। और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो इसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं, दोनों जो टास्क है वो हमको करने हैं। पहला क्या है, भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। किसको दर्शाना है? मुख्य पत्तन दर्शाने, यानी कि सी पोर्ट दर्शाने हैं, समुद्री पत्तन दर्शाने हैं, बंदरगाह को दर्शाना है। जो हमारा भारत है उसकी जो तट की जो लंबाई है समुद्री तट रेखा से के साथ में वो है कितनी? 7516.6 किलोमीटर। और ये समुद्री तट रेखा के साथ साथ लगभग इसके साथ में 200 पत्तन है, जिसमें से हम जो 10 प्रमुख समुद्री पत्तन है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और मानचित्र पर दर्शाएंगे। उनमें कौन कौन से पत्तन है? कांडला, मुंबई, मार्मागांव, न्यू मंगलोर, कोची, तूतीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। और ये आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उसमें भी मैप में भरने के लिए आ सकता है। तो बच्चों इसको आपको करना है। ठीक है। तो ये देखो भारत का मानचित्र है। आप अपने आसपास की दुकान से, यानी कि किताबों की जो दुकान होती है, स्टेशनरी शॉप होती है, वहाँ से आप मैप खरीद सकते हो, भारत का पॉलिटिकल मैप। या फिर इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा कर इसमें भी आप फिल कर सकते हो। तो हमें क्या दर्शाना है आज दर्शाना है मुख्य पत्तन। तो ठीक है बच्चों, इसको मानचित्र में दर्शाते हैं। आप मैप में मेरे साथ साथ जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पॉइंट दर्शाते जाइएगा। मैंने इसमें हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको सहायता मिल सके। कांडला जो बंदरगाह है वो गुजरात में स्थापित किया गया है। और ये जो आज़ादी के बाद पहला बंदरगाह था जिसको स्थापित किया गया था, विकसित किया गया था। और क्यों किया गया था? क्योंकि जो कराची बंदरगाह था, कराची जो पत्तन था, ये पाकिस्तान में चला गया, कराची है ना। तो उसकी कमी को दूर करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया। और दूसरा आपका है मुंबई बंदरगाह या पत्तन। और ये जो आपका महाराष्ट्र में है और ये सबसे बृहत्तम पत्तन है, बड़ा पत्तन है। और इसकी सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन बनाया गया, उसके मुंबई के पास में ही। ये यहाँ पर है। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, परंतु पिछले सिलेबस में आपके था, पर भी आप ध्यान रखिए इसको। मुंबई कांडला हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे ये मुंबई पत्तन हो गया। तीसरा है आपका मार्मागांव। मार्मागांव कहाँ पर है? आपका गोवा में। और मार्मागांव गोवा में आसान है ये बिल्कुल। मार्मागांव यानी कि गोवा, याद रखना। ठीक है। और ये जो है लौह अयस्क के निर्यात के लिए बहुत महत्वपूर्ण पत्तन है। और न्यू मंगलोर ये कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में। और यह भी लौह अयस्क के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण पत्तन है। कोच्चि बंदरगाह या कोच्चि पत्तन कहाँ पर है? केरल में स्थित है, ये केरल में विकसित किया गया है ये। और जो तूतीकोरिन है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में बंदरगाह स्थापित किया गया है ये। और चेन्नई भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और चेन्नई प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है, यानी कि मनुष्य के द्वारा निर्मित पत्तन है सबसे पुराना। और विशाखापट्टनम जो पत्तन है, समुद्री पत्तन, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में। और ये स्थल से घिरा हुआ है और गहरा हुआ सुरक्षित पत्तन है। पारादीप पत्तन कहाँ पर है? ये उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में पारादीप पत्तन। और ये हल्दिया आपका है पश्चिम बंगाल में। और हल्दिया के पास में ही है कोलकाता। ठीक है। कोलकाता आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, पिछली बार सिलेबस में था। और कोलकाता जो पत्तन है
इस पर ज़्यादा दबाव ना पड़े, इसके व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया पत्तन को विकसित किया गया था। तो बच्चों एक बार दोबारा देख लेते हैं। कांडला पत्तन कहाँ पर है? गुजरात में। मुंबई महाराष्ट्र में है। और मार्मागाओ पत्तन आपका कहाँ पर है? गोवा में। न्यू मंगलोर पत्तन कर्नाटक में है। और कोची पत्तन केरल में है। तूतीकोरन पत्तन कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और चेन्नई पत्तन कहाँ पर है? चेन्नई भी तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी भी क्या है? चेन्नई है। और विशाखापट्टनम पत्तन कहाँ पर है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और पारादीप पत्तन उड़ीसा में है। और हल्दिया पत्तन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे भारत के प्रमुख पत्तन, यानी कि सी पोर्ट, बंदरगाह जिसे बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से समुद्र के मार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता है। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें क्या दर्शाना है? इसमें दर्शाना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन दर्शाने हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन में मुख्य तौर पर कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन या अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट दर्शाने हैं, वो कौन कौन से हैं? वह अमृतसर जो कि पंजाब में है, और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। तो इसको भी आप मैप में भर सकते हैं। अमृतसर में जो है उसको राजा सासी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ पर है? ये पंजाब में है। ठीक है, और दिल्ली में है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये आपका कहाँ पर है? दिल्ली में है। इसे तो आप सब जानते होंगे दिल्ली में। और तीसरा है महाराष्ट्र में, मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, और मिनामकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन जो है वो कहाँ पर है? वो चेन्नई में है। इसको चेन्नई एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और राजीव गांधी एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी हवाई पत्तन जो है आपका कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, और इसको हैदराबाद एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और पश्चिम बंगाल में है आपका कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस? कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल में। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। आपको मैप में भरना है। ये राजासासी अमृतसर में है। ठीक है, पंजाब में राजासासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दिल्ली में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज हवाई पत्तन, और तमिलनाडु में है चेन्नई में मिनाम्बकम अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, और हैदराबाद में आपका है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन, और कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन एयरपोर्ट। तो आपको बच्चों ये मैप में भरने हैं दोनों मानचित्र को आपको मैप में भरना है। चाहे तो आप एक मैप में भर लीजिए, है ना, और अगर दो मैप में भरोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दो मैप में आपको अलग अलग भरने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी। वरना एक मैप में भरोगे तो क्या हो जाएगा? तो उल्टा सीधा गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस मैप को भर के अपनी कॉपी में पेस्ट कर लीजिए, और अपने स्कूल के जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उस पर सेंड कर दीजिए फ़ोटो खींचकर उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।